स्वस्तिक चिन्ह का क्या है महत्व और यह चिन्ह कैसे आपके जीवन में बढ़ाएगा शुभता। स्वास्तिक चिन्ह सनातन धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र प्रतीक माना जाता है। इसका उपयोग शुभ कार्यों की शुरुआत और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। स्वास्तिक शब्द संस्कृत के सु अच्छा और अस्ति होना से बना है, जिसका अर्थ है अच्छाई या समृद्धि का होना। इस चिन्ह की 4 भुजाओं का भी विशेष महत्व है, जो 4 दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण को दर्शाती हैं। इसके अलावा ये 4 भुजाएं जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का भी प्रतीक मानी जाती हैं। कुछ व्याख्याओं में इसे ब्रह्मा के 4 मुख या 4 वेदों से भी जोड़ा जाता है, जो ज्ञान और सृष्टि की प्रतीक है। स्वास्तिक को एक सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का स्रोत माना जाता है, जिससे बुरी शक्तियों का नाश होता है और जीवन में समृद्धि, सुख और सफलता आती है। यही कारण है कि यह चिन्ह किसी भी मांगलिक या धार्मिक कार्य में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, ताकि वह कार्य सफल और समृद्ध हो। स्वास्तिक चिन्ह का इतिहास और महत्व अत्यंत गहरा है और हिंदू धर्म में इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। आपने सही कहा कि स्वास्तिक शब्द सु और अस्थि से मिलकर बना है, जिसमें सु का अर्थ है शुभ और अस्थि का अर्थ है होना। इसलिए स्वास्तिक का अर्थ होता है शुभ हो या कल्याण हो। यह चिन्ह सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और सफलता का प्रतीक है और इसे किसी भी धार्मिक या मांगलिक कार्य की शुरुआत से पहले बनाया जाता है, ताकि कार्य में कोई बाधा न आए और सभी कार्य सफल हों। स्वास्तिक का चारों दिशाओं की ओर मुड़ना यह दर्शाता है कि यह पूरे ब्रह्मांड और जीवन के हर पहलू में शुभता का विस्तार करता है। हिंदू धर्म के अलावा यह प्रतीक अन्य धर्मों और संस्कृतियों में भी समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस चिन्ह की कहानी भी बहुत प्राचीन है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद और अन्य धर्म ग्रंथों में मिलता है। यह न केवल धार्मिक कार्यों में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता और कल्याण का प्रतीक है। इसलिए लोग इसे शुभ मानते हैं और अपने घरों, मंदिरों और पूजा स्थलों पर इसका उपयोग करते हैं। चैनल बलवीर कोट्स की यह प्रस्तुति बहुत जानकारीपूर्ण और रोचक लगती है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस शुभ चिन्ह के महत्व को समझ सकें। गणेश जी को विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता माना जाता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में उनकी पूजा की जाती है। स्वास्तिक, जो शुभता और कल्याण का प्रतीक है, का गणेश जी और माँ लक्ष्मी की पूजा में विशेष महत्व है। यह चिन्ह शुभता, समृद्धि और सफलता का आह्वान करता है और विशेष रूप से किसी भी धार्मिक या मांगलिक कार्य से पहले इसे बनाना बहुत शुभ माना जाता है। यह भी दिलचस्प है कि स्वास्तिक न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों जैसे यूनान, चीन, नेपाल और जापान में भी शुभ माना जाता है। इन संस्कृतियों में भी यह चिन्ह सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। स्वास्तिक का डिजाइन बहुत सरल है। यह 2 रेखाओं से मिलकर बनता है, जो एक दूसरे को काटती हैं, जिससे इसके 4 भुजाएं बनती हैं। यह रेखाएं 4 दिशाओं को दर्शाती हैं और इस प्रकार यह चिन्ह हर दिशा में शुभता का प्रतीक बन जाता है। स्वास्तिक को बनाने के पीछे गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और इसे सही तरीके से बनाना बहुत शुभ माना जाता है। जैसा आपने बताया, स्वास्तिक को 9 इंच का बनाना एक परंपरागत विधान है। इसके साथ ही स्वास्तिक में रेखाएं दाईं ओर मुड़ती हैं, जो इसे विशेष रूप से शुभ बनाती हैं। यह शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। स्वास्तिक बनाने की प्रक्रिया में
सबसे पहले एक खड़ी रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है। फिर दूसरी रेखा दक्षिण से उत्तर की ओर आड़ी होती है, जिससे यह एक क्रॉस का आकार लेता है। इसके बाद इन चारों भुजाओं के सिरों पर एक एक रेखा जोड़ी जाती है, जो कि आगे की ओर इंगित करती है और मुड़ जाती है। अंत में स्वास्तिक के बीच में 4 बिंदु लगाए जाते हैं, जो संतुलन और स्थिरता का प्रतीक होते हैं। स्वास्तिक के इस रूप को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विशेष रूप से शुभ और पूर्ण माना जाता है। यह चिन्ह न केवल भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा में, बल्कि किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। स्वास्तिक का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत गहन और विस्तृत है, जैसा आपने वर्णन किया। स्वास्तिक के बाएं हिस्से को भगवान गणेश के बीज मंत्र ग से जोड़ा जाता है और इसमें मौजूद 4 बिंदुओं को गौरी, पृथ्वी, कच्छप और अन्य देवताओं का वास माना गया है। शास्त्रों में स्वास्तिक को सातिया भी कहा गया है और इसे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा स्वास्तिक की 4 रेखाएं हिंदू धर्म में कई महत्वपूर्ण चीजों का प्रतीक हैं, जैसे 1. 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 2. ब्रह्मा के 4 सिर, सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 मुख या सिर। 3. 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो जीवन के 4 मुख्य लक्ष्यों को दर्शाते हैं। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 5 4 देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश। स्वास्तिक की 4 रेखाओं के बीच में मौजूद बिंदु को भगवान विष्णु की नाभि से जोड़ा जाता है, जहां से भगवान ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। यह पूरे ब्रह्मांड की सृजन प्रक्रिया का प्रतीक है। स्वास्तिक की रेखाओं का एक घड़ी की दिशा में चलना यह दर्शाता है कि संसार सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और यह ब्रह्मांडीय संतुलन और शुभता का प्रतीक है। ऋग्वेद में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक भी माना गया है, जो चारों दिशाओं में अपनी ऊर्जा और प्रकाश फैलाता है। इसके अलावा इसे 4 युगों सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग और 4 आश्रमों का भी प्रतीक माना गया है। स्वास्तिक को अनादिकाल से मांगलिक और शुभ चिन्ह के रूप में माना जाता है, जो भारतीय संस्कृति में आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वास्तिक का उपयोग सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों में ही नहीं, बल्कि वास्तु दोष दूर करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि आपने बताया, किसी भी शुभ कार्य या अनुष्ठान की शुरुआत में स्वास्तिक का चिन्ह बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह चिन्ह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। घर की उत्तरी दिशा में सूखी हल्दी से स्वास्तिक बनाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह उपाय उन लोगों के लिए होता है जो अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। हल्दी स्वाभाविक रूप से शुद्ध और शुभ मानी जाती है और इससे बना स्वास्तिक कार्यों में सफलता लाने के साथ साथ जीवन में आने वाली अड़चनों को भी दूर करता है। वास्तु दोष को ठीक करने के लिए भी स्वास्तिक का उपयोग किया जाता है। यदि किसी घर या मुख्य द्वार में वास्तु दोष हो, तो उस स्थान पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना वास्तु दोष को कम करने में सहायक होता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और शुभता का वास बना रहता है। वास्तु में स्वास्तिक को महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह घर के वातावरण में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रतीक है। इसलिए मुख्य द्वार या घर के अन्य प्रमुख स्थानों पर स्वास्तिक बनाने से घर में ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है और वास्तु दोष के दुष्प्रभावों से बचाव होता है। स्वास्तिक को बनाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग किया जा सकता है,
लेकिन हिंदू धर्म में लाल और गेरुआ रंग को विशेष रूप से शुभ माना गया है। इन रंगों को सकारात्मक ऊर्जा, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए स्वास्तिक ज्यादातर रोलिया लाल कुमकुम से बनाया जाता है, जो पूजा और धार्मिक कार्यों में प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सिंदूर से भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, क्योंकि यह भी शुभता और सौभाग्य का प्रतीक है। हालांकि आजकल लोग बाजार से बने बनाए स्वास्तिक के स्टिकर या प्रतीक लेकर घरों या पूजा स्थलों पर लगा लेते हैं, लेकिन परंपराओं के अनुसार यह उचित नहीं माना जाता। स्वास्तिक को स्वयं अपने हाथों से बनाना शुभ और सही माना जाता है, क्योंकि यह क्रिया व्यक्तिगत आस्था और ऊर्जा को उस स्थान में समाहित करती है। जब स्वास्तिक अपने हाथों से बनाया जाता है, तो उसकी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्तिक बनाने के समय उसकी दिशा, रेखाओं की शुद्धता और उसका स्थान सही होना चाहिए, ताकि इसका पूर्ण सकारात्मक प्रभाव हो सके। स्वास्तिक को शुभता और समृद्धि का प्रतीक मानते हुए इसे पूजा और अनुष्ठानों में सही तरीके से उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो प्रक्रिया बताई है, वह विशेष रूप से धन लाभ और समृद्धि के लिए की जाती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. स्वास्तिक का पूजन। सबसे पहले पूजा स्थान पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसे आप लाल कुमकुम, सिंदूर या हल्दी से बना सकते हैं, जैसा कि परंपरा के अनुसार किया जाता है। 2. चावल की ढेरी। स्वास्तिक के ऊपर चावल की एक छोटी ढेरी, अल्पना, बनाएं। चावल को हिंदू धर्म में शुभ और पवित्र माना जाता है और इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चावल की ढेरी बनाना शुभता और समृद्धि को आमंत्रित करने का संकेत है। 3. सुपारी पर कलावा बांधना। इसके बाद एक सुपारी ले और उस पर कलावा, मौली, लाल धागा बांधे। सुपारी को स्थायित्व, दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जबकि कलावा शुभता और सुरक्षा का प्रतीक होता है। 4. सुपारी को चावल की ढेरी पर रखना। सुपारी जिस पर कलावा बंधा हो, उसे चावल की ढेरी के ऊपर रखें। यह प्रक्रिया धन लाभ और समृद्धि प्राप्त करने के लिए मानी जाती है। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। स्वास्तिक का पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत गहरा महत्व है। आपने जो 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं बताई हैं, वे समृद्धि, सफलता और मनोकामना पूर्ण करने के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। 1. स्वास्तिक बनाकर देवी देवता की प्रतिमा रखना। स्वास्तिक के ऊपर जिस देवी देवता की प्रतिमा रखी जाती है, वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। स्वास्तिक शुभता का प्रतीक है और इसे देवी देवताओं की पूजा में सम्मिलित करने से उनकी कृपा जल्दी प्राप्त होती है। यदि आप अपने इष्ट देव का पूजन करते हैं, तो उस स्थान पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना अत्यधिक शुभ होता है। यह धार्मिक क्रिया इष्ट देव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने में सहायक मानी जाती है। 2. स्वास्तिक पर पंचधान्य या दीपक रखना। पूजा स्थल पर स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर पंचधान्य, 5 प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, मूंग, तिल और जौ रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पंचधान्य का धार्मिक महत्व यह है कि ये अनाज जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा स्वास्तिक के ऊपर दीपक प्रज्वलित करने से भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और वातावरण में शांति और शुभता बनी रहती है। दीपक जलाना ज्ञान, प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक है, जो जीवन में सफलता और मनोकामना पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है।
यह उपाय व्यापार में उन्नति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है और इसे 7 गुरुवार तक करने से विशेष लाभ मिलता है। आइए इस प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। 1. उत्तर पूर्वी कोने की सफाई। सबसे पहले अपने घर या व्यापार स्थल के उत्तर पूर्वी कोने को गंगाजल से धोकर शुद्ध करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्वी दिशा को ईशान कोण कहा जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का स्रोत मानी जाती है। गंगाजल का उपयोग शुद्धि के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे पवित्र और शुभ माना जाता है। 2. हल्दी से स्वास्तिक बनाना। शुद्ध करने के बाद उस स्थान पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। हल्दी शुभता और समृद्धि का प्रतीक है और स्वास्तिक के साथ इसका संयोजन व्यापार में सकारात्मक उन्नति लाने के लिए विशेष माना जाता है। 3. स्वास्तिक का पूजन। हल्दी से बने स्वास्तिक का विधिपूर्वक पूजन करें। यह पूजा व्यापार में बाधाओं को दूर करने और समृद्धि लाने के लिए की जाती है। 4. गुड़ का भोग लगाना। पूजन के बाद स्वास्तिक पर गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ को मिठास और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और इसे देवी देवताओं को अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। गोबर से स्वास्तिक बनाना भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक विधि है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि लाने के लिए की जाती है। आइए इस प्रक्रिया के महत्व को समझते हैं। 1. गोबर का महत्व। गोबर को पवित्र और शुद्ध माना जाता है। इसे हिंदू धर्म में शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। गोबर से बने स्वास्तिक का घर में प्रयोग करने से वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है। 2. स्वास्तिक बनाना। घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थल पर गोबर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यह प्रक्रिया विशेष रूप से मांगलिक कार्यों और धार्मिक अनुष्ठानों में की जाती है। 3. शांति और शुभता। गोबर से बने स्वास्तिक से घर में शांति और शुभता का वास होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता को आमंत्रित करता है। 4. पितरों की कृपा। इस विधि से पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। पितरों को प्रसन्न करने और उनके आशीर्वाद के लिए गोबर से स्वास्तिक बनाना एक शुभ कार्य माना जाता है। यह प्रक्रिया मनोकामना पूर्ण करने के लिए बहुत प्रभावशाली मानी जाती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. स्वास्तिक बनाना। स्वास्तिक का चिन्ह किसी भी देवी देवता के स्थान पर बनाने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की संभावना बढ़ती है। यह चिन्ह सकारात्मकता और शुभता का प्रतीक होता है। 2. पंचधान्य या दीपक जलाना। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर पंचधान्य या दीपक जलाएं। पंचधान्य 5 प्रकार के अनाज का उपयोग समृद्धि और सुख के लिए किया जाता है, जबकि दीपक प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। इससे इच्छित कार्य शीघ्र पूर्ण होता है। 3. गोबर या कुमकुम से उल्टा स्वास्तिक। मंदिर में मनोकामना पूर्ण करने के लिए गोबर या कुमकुम से उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने और पवित्रता को दर्शाने के लिए की जाती है। उल्टा स्वास्तिक बनाना आशीर्वाद की प्रतीक होता है। 4. मनोकामना पूर्ण होने पर सीधा स्वास्तिक बनाना। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो आपको उसी स्थान पर जाकर सीधा स्वास्तिक बनाना चाहिए। यह कार्य आभार व्यक्त करने और देवी देवता के प्रति कृतज्ञता दर्शाने का एक तरीका है। घर के बाहर कुमकुम, सिंदूर या रंगोली से बना स्वास्तिक एक शुभ संकेत होता है और इसके कई धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व हैं।
आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. स्वास्तिक का बनाना। घर के बाहर स्वास्तिक बनाना विशेष रूप से कुमकुम, सिंदूर या रंगोली से सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। ये सामग्री रंगीन और आकर्षक होती है, जो अच्छे वाइब्स और शुभता को आकर्षित करती हैं। 2. देवी देवताओं का आगमन। ऐसा मानना है कि स्वास्तिक बनाने से घर में देवी देवताओं का आगमन होता है। यह घर को पवित्र बनाता है और उसमें सुख समृद्धि का वास कराता है। 3. शुभता और सुरक्षा। स्वास्तिक का यह स्वरूप न केवल घर को सजाता है, बल्कि इसे सुरक्षा और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सकारात्मकता लाता है। 4. त्योहारों और शुभ अवसरों पर। विशेष अवसरों, त्योहारों या मांगलिक कार्यों के समय घर के बाहर स्वास्तिक बनाना आमतौर पर एक परंपरा है। यह अनुष्ठान घर में सुख, समृद्धि और खुशी को आमंत्रित करता है। उत्तर पूर्व दिशा में हल्दी से स्वास्तिक बनाना एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. उत्तर पूर्व दिशा का महत्व। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण, घर की सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत मानी जाती है। इस दिशा को पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 2. हल्दी से स्वास्तिक बनाना। हल्दी से स्वास्तिक बनाना एक शुभ और धार्मिक क्रिया है। हल्दी को शुद्धता, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक का चिन्ह सकारात्मकता और शुभता का प्रतिनिधित्व करता है। 3. सुख और शांति। जब आप उत्तर पूर्व दिशा की दीवार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं, तो इससे घर में सुख और शांति का माहौल बना रहता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य और प्रेम को बढ़ावा देता है। 4. नियमितता। यह उपाय नियमित रूप से करने से और भी अधिक लाभ मिलता है। इसे खास अवसरों या त्योहारों पर दोहराना भी शुभ माना जाता है। यह उपाय बुरे सपनों से बचने और शांति से सोने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. बुरे सपनों का असर। कई बार मानसिक तनाव या नकारात्मकता के कारण रात में बुरे सपने आते हैं, जो नींद को बाधित कर सकते हैं। ऐसे में स्वास्तिक का उपयोग एक सकारात्मक उपाय के रूप में किया जा सकता है। 2. लाल स्वास्तिक का चिन्ह बनाना। सोने से पहले अपनी तर्जनी उंगली से लाल स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। लाल रंग को शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और स्वास्तिक स्वयं में सुरक्षा और सुख का प्रतीक है। 3. नींद में चैन। स्वास्तिक का यह चिन्ह बनाने के बाद जब आप सोने जाएंगे, तो आपको चैन की नींद आएगी। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। 4. सकारात्मक ऊर्जा। स्वास्तिक बनाना एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे बुरे सपने आने की संभावना कम हो जाती है। यह क्रिया आपके मन को स्थिर और शांत रखने में सहायक होती है। काले स्वास्तिक का उपयोग बुरी नजर और नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए एक प्रभावी उपाय माना जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. काले स्वास्तिक का महत्व। कोयले से बना काला स्वास्तिक बुरी नजर और बुरे समय को दूर करने में सहायक होता है। यह उपाय विशेष रूप से तब प्रभावी होता है जब आपको लगता है कि आपके परिवार या व्यवसाय पर किसी की बुरी नजर लग गई है। 2. मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना।
अपने मुख्य द्वार पर कोयले से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यह स्थान महत्वपूर्ण है क्योंकि द्वार से ही घर में ऊर्जा का प्रवेश होता है। स्वास्तिक बनाने से नकारात्मकता को घर में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। 3. बुरी नजर से सुरक्षा। काला स्वास्तिक बनाकर आप अपने घर पर किसी भी व्यक्ति की बुरी नजर के प्रभाव से सुरक्षित रह सकते हैं। यह आपके और आपके परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षा का एक प्रभावी उपाय है। 4. नियमितता। यह उपाय विशेष अवसरों पर या जब भी आपको ऐसा लगे कि बुरी नजर का प्रभाव हो सकता है, तब किया जा सकता है। इसे नियमित रूप से दोहराना भी शुभ माना जाता है। लाल और पीले रंग के स्वास्तिक का उपयोग विशेष शुभता और सकारात्मकता लाने के लिए किया जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. पीला स्वास्तिक। हल्दी से बना पीला स्वास्तिक ईशान, उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार पर बनाने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। पीला रंग समृद्धि, खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक है। इससे घर का वातावरण और भी शुभ और सुखद बनता है। 2. लाल स्वास्तिक। यदि आप कोई मांगलिक कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश या कोई शुभ अनुष्ठान करने जा रहे हैं, तो लाल रंग का स्वास्तिक बनाना चाहिए। लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और शुभता का प्रतीक है। इसके लिए केसर, सिंदूर, रोली और कुमकुम का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सभी सामग्री धार्मिक और शुभ मानी जाती हैं और इनका उपयोग स्वास्तिक बनाने में विशेष महत्व रखता है। 3. स्वास्तिक का महत्व। स्वास्तिक का यह स्वरूप सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और नकारात्मकता को दूर रखता है। यह घर में मंगलकारी ऊर्जा का संचार करता है, जो विशेष अवसरों पर आवश्यक होता है। 4. नियमितता। मांगलिक कार्यों के समय इन रंगों के स्वास्तिक को बनाना शुभ होता है। यह आपके विशेष आयोजनों को और भी मंगलमय बनाता है। धन लाभ के लिए स्वास्तिक बनाने की यह प्रक्रिया विशेष रूप से प्रभावशाली मानी जाती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. सुबह की तैयारी। प्रतिदिन सुबह उठने के बाद विश्वास पूर्वक यह सोचें कि लक्ष्मी माता आपके घर आ रही हैं। यह सकारात्मक मानसिकता आपके दिन की शुरुआत को शुभ बनाती है। 2. घर की सफाई। घर को साफ सुथरा करें और स्नान करने के बाद सुगंधित वातावरण बनाएं। स्वच्छता और सुगंधित वातावरण देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने में मदद करता है। 3. भगवान का पूजन। पूजा के समय भगवान का ध्यान करें और उनका पूजन करें। इससे मानसिक शांति और सकारात्मकता प्राप्त होती है। 4. देहली की पूजा। देहली, मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक बनाएं। यह आपके घर की सुरक्षा और सकारात्मकता को बढ़ाने में सहायक होता है। 5. स्वास्तिक के ऊपर चावल। स्वास्तिक के ऊपर चावल की एक ढेरी बनाएं। चावल समृद्धि और धन का प्रतीक है। 6. सुपारी का उपयोग। प्रत्येक सुपारी पर कलवा, लाल धागा बांधकर उसे चावल की ढेरी के ऊपर रखें। यह उपाय धन लाभ को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। 7. धन लाभ की संभावनाएं। इस विधि का नियमित पालन करने से धन लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह एक सकारात्मक और शुभ प्रक्रिया है जो आपके घर में लक्ष्मी का वास बढ़ाती है। स्वास्तिक का यह उपाय देवताओं के आगमन और प्रसन्नता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. स्वास्तिक का महत्व।
स्वास्तिक को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे बनाकर आप उस स्थान पर सकारात्मकता और मंगलकारी ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। 2. देवता की पूजा। जब आप किसी देवता की मूर्ति के ऊपर स्वास्तिक बनाते हैं तो वह देवता तुरंत प्रसन्न होते हैं। यह क्रिया आपकी भक्ति और श्रद्धा को दर्शाती है। 3. इष्ट देव का आसन। यदि आप अपने घर में अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं तो उनके आसन के ऊपर स्वास्तिक अवश्य बनाएं। यह न केवल पूजा को और अधिक प्रभावी बनाता है बल्कि देवी देवताओं के प्रति आपकी श्रद्धा को भी दर्शाता है। 4. स्वास्तिक का ऐतिहासिक महत्व। स्वास्तिक का प्रतीक एशिया में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में 3000 ईसा पूर्व में मिलता है। यह दर्शाता है कि यह प्रतीक प्राचीन समय से ही विभिन्न संस्कृतियों में शुभता और सकारात्मकता के लिए उपयोग किया जाता रहा है। 5. संस्कृति में स्थान। स्वास्तिक का यह चिन्ह विभिन्न धार्मिक परंपराओं और संस्कृतियों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसे आमतौर पर शुभ और मंगलकारी कार्यों में शामिल किया जाता है। स्वास्तिक का प्रतीक वास्तव में कई संस्कृतियों और धर्मों में महत्वपूर्ण रहा है। आइए इसके इतिहास और महत्व पर चर्चा करें। 1. स्वास्तिक का प्रतीक। स्वास्तिक का प्रतीक प्राचीन फारसी धर्म में भी महत्वपूर्ण था, जहां इसे घूमते हुए सूरज और अनंत सृजन के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। यह निरंतरता और विकास का संकेत है। 2. मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के दौरान स्वास्तिक का महत्व हिंदू और बौद्ध धर्म में बढ़ा। यह समय धार्मिकता और सांस्कृतिक समृद्धि का दौर था, जहां स्वास्तिक को शुभता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया। 3. गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के दौरान बौद्ध धर्म के पतन के साथ स्वास्तिक का महत्व कम हुआ। फिर भी यह हिंदू धर्म में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाए रखता है। 4. स्वस्ति मंत्र। स्वस्ति मंत्र ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न तक्ष अरिष्टने मेन्ही, स्वस्ति नो बृहति धातु में स्वास्तिक का उल्लेख है। यह मंत्र सुरक्षा, समृद्धि और कल्याण की कामना करता है। स्वास्तिक का प्रतीक विभिन्न संस्कृतियों में विविध अर्थ रखता है और इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता आज भी बनी हुई है। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।